जय श्री कृष्ण, नंद के आनंद भय और जय कन्हैया लाल की। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को, उनकी प्रतिमा को कैसे आप चमका सकते हैं, कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, वो भी ब्रज मथुरा के मंदिरों और आश्रमों की तरह। तो भगवान की प्रतिमा जिनको आप अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, उनकी रोज पूजा करते हैं, उनको आप बड़े ही आसानी से, सुंदर तरीके से, सहज तरीके से और बिना 1 रुपया खर्च किए बढ़िया साफ सुथरा चमकदार बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं, यह तरीका मथुरा वृंदावन में, ब्रज में, क्योंकि मैं भी ब्रज से ही हूं, तो मथुरा वृंदावन और ब्रज में भगवान की प्रतिमा को कैसे साफ और चमकदार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन हमारे हिंदू धर्म में हर घर में, हर मंदिर में भगवान की प्रतिमा को चमकाया जाता है, उनको साफ स्वच्छ किया जाता है और फिर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाकर उनको सजाया जाता है। वैसे तो पूरे साल भगवान को प्रत्येक घर में नहलाया जाता है, उनको साज श्रृंगार किया जाता है, मगर जन्माष्टमी पर खास तौर पर सभी अपने भगवान को, उनकी प्रतिमा को पूर्ण रूप से, पूरे मन से, उमंग से चमका के उनको सजाते हैं। मगर दोस्तों, इसके लिए कई लोग इन भगवान की प्रतिमाओं को साफ सुंदर बनाने के लिए पीताम्बरी और नींबू का उपयोग करते हैं। मगर आपको बता दें, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान की प्रतिमा को चमकाने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। पीताम्बरी का उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग सिर्फ आप भगवान के बर्तन साफ करने के लिए कर सकते हैं, मगर भगवान की प्रतिमा को चमकाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आप ध्यान रखें, मूर्तियों पर पीताम्बरी का भूल कर भी प्रयोग ना करें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर पीताम्बरी से आप नहीं साफ करेंगे मूर्तियों को तो कैसे चमकेगी मूर्ति। तो आज हम आपको वही तरीका बताने जा रहे हैं जो तरीका मथुरा वृंदावन के मंदिरों में, आश्रमों में मूर्तियों को चमकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप किस तरीके से आप अपने घर में मूर्तियों को साफ करें, तो उनको चमकाएं, तो आइए देखते हैं। भगवान की इन प्रतिमाओं का आप यहाँ देख सकते हैं, ये मूर्तियां कई महीनों से ऐसे ही रखी हुई हैं। इनको जब पिछली बार सजाया गया था, चमकाया गया था, जब से ही ऐसे ही रखी हुई हैं। अब इनको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में फिर से चमकाएंगे और उनको फिर से सजाएंगे। तो देखते हैं मित्रों, कैसे इन मूर्तियों को बिना पीताम्बरी के ही कुछ ये घर में रखी हुई चीज़ों की मदद से, कुछ घर में इन रखी हुई चीज़ों की मदद से चमकाया जाए। ये सभी चीज़ें वही हैं जिनको भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों के उपयोग से मूर्तियों को चमकाना सबसे सही है। अब इनको हम विधि विधान से स्वच्छ करेंगे और स्वच्छ करने के साथ ही हम आपको भी जानकारी देंगे, जिससे आप लोग भी इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर अपने भगवान को स्वच्छ करें, उनके स्वरूप को चमकाएं बिना पीताम्बरी के, बिना नींबू के। तो देखिए दोस्तों, ये हैं वो मूर्तियों को जो अभी आपको कैसी लग रही हैं। अब इनको चमकाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ेगी दही की, जो ये रखा हुआ है। ये ध्यान रखें कि दही खट्टी हो, लगभग 3 या 4 दिन पुरानी, तभी उससे अच्छे से भगवान का स्वरूप निखार में आएगा। तो हम यहाँ दही का प्रयोग करने वाले हैं, वो भी खट्टा दही है। इसके साथ ही हम यहाँ शहद का प्रयोग करने वाले हैं। इसका प्रयोग आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें बूरे का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर उसके लिए चीनी को पहले आप मिक्सर में पीस लें, चीनी का एक तरीके से पाउडर बना लें। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो, क्योंकि हमारे ब्रज क्षेत्र में तो बूरा बड़े आसानी से मिल ही जाता है, तो इसके लिए हम बूरे का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इसके लिए सामग्री हो गई। अब ये कुछ बर्तन हैं जो अभी इस्तेमाल होंगे। साथ ही एक छोटे लोटे में जल भर के हमने रखा है और साथ ही में हमें भगवान को नहलाने के लिए एक पात्र रख लिया है जो आप। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भगवान को दही लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूरे स्वरूप को इस तरह से हम दही से नहला लेंगे, यानी उनके पूरे स्वरूप पर दही का लेप कर लेंगे। दही लगाने में जो ये नीचे दही गिर गया है, इस दही को भी लेकर भगवान के स्वरूप के चारों तरफ लगा देंगे। इस तरह से, इस प्रकार से भगवान के अंग प्रत्यंग में दही लगा लेंगे। दोस्तों, ये दही का आपको विशेष ध्यान रखना है कि दही खट्टा होना चाहिए। इस तरह से आप दही लगाएंगे, कहीं भी दही रह न जाए, भगवान के सभी जगह दही लग जाए। ऐसा कोई स्थान नहीं रहना चाहिए जहाँ दही ना लगे। इसलिए आप अच्छे से भगवान की प्रतिमा में पहले दही लगा लें। वैसे तो आप देख सकते हैं भगवान के स्वरूप में, उनकी मूर्ति में कितना निखार हुआ है अब तक दही का लेप करने से ही, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, दही लगाने के पश्चात आप भगवान की मूर्ति को 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं दही लगाकर, ठीक है। तब तक हम यहाँ एक और काम करने वाले हैं। जब तक हम ये बूरे का और शहद का एक घोल तैयार कर लेते हैं, तो इस बूरे को हमने थोड़ा सा यहाँ निकाल लिया है और इसमें अब हम शहद डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें शहद भर लिया है, ये देखिए। और अब इसमें बूरे को हम इस शहद में अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से शहद डाल लें, अगर आपको कम लगता है तो ये देखिए, हमने इस तरह से बढ़िया लेप तैयार कर लिया है, जिसको अब हम भगवान के स्वरूप पर लगाएंगे। अब बारी आती है भगवान को बूरे और शहद का लेप लगाने की। जब आप लोग अपने घर के भगवान की प्रतिमा को स्वच्छ करें तो आप पूरे 5 या 10 मिनट तक उनको रखें,
हम तो आपको दिखा रहे हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम अभी लेप लगा लेते हैं, आप थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये शहद और बूरे का जो लेप है इसको भगवान के अच्छे से स्नान कराएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ गया है भगवान के रंग में, कितना निखार आ गया है भगवान की मूर्ति में, प्रतिमा में। तो आप देख सकते हैं कि भगवान की मूर्ति का स्वरूप किस तरह से एकदम बदल गया है। ऐसे ही आपको भगवान की प्रतिमा को मल मल कर स्नान करा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ गया है भगवान की प्रतिमा में पहले से। अब हम इन प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके लिए शुद्ध जल लेते हैं। देखिए अब हमने भगवान को शुद्ध जल से भी स्नान करा दिया है। अब देख सकते हैं आप, और इस बर्तन में, इस कटोरे में आप देखें पानी का रंग कैसा हो गया है। सच में कितना निखार आ गया है भगवान की प्रतिमा पर। जन्माष्टमी से पहले ही भगवान को 1-2 बार और ऐसे ही स्नान करा लेंगे अगर आप, एकदम फिर आपके भगवान एकदम सोने की तरह ही चमकने लगेंगे। उनकी प्रतिमा सोने की तरह ही दिखेगी, पीतल की प्रतिमा सोने की जैसी दिखेगी। लोग पीताम्बरी से भगवान को घिसते हैं, ये सरासर गलत है। अगर आपको भगवान की प्रतिमा को स्वच्छ करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर देखें दोस्तों भगवान की प्रतिमा कैसे चमकने लगेगी। और लोग जन्माष्टमी पर आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। बस आप भगवान की प्रतिमा को नए वस्त्र और आभूषणों से सजा लें। एक बात और है दोस्तों, जो आपने भी कभी भगवान को स्नान कराकर महसूस करी होगी, भगवान को स्नान कराकर, उनकी प्रतिमा को स्नान कराकर और उन्हें जो वस्त्र आभूषण पहनाकर जो मन को प्रसन्नता मिलती है वो अलग ही होती है। तो इस जन्माष्टमी आप भी इस तरीके से चमकाएं अपने भगवान की प्रतिमा को और खूब धूमधाम से मनाएं जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भगवान को किस तरीके से स्वच्छ और साफ सुथरा बनाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।